अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल रहमत फैशन डिज़ाइनर। यहाँ पर हम 39 इंच पर मार्क लगाएंगे। 39 इंच में हमारा 1 मीटर कंप्लीट होता है। इस फैब्रिक से हम एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल्स ड्रेस डिज़ाइन करेंगे, जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा वैसा ड्रेस हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमारा फैब्रिक 1 मीटर के अकॉर्डिंग 3 फोल्ड हो चुका है। हमारा ये फैब्रिक 3 मीटर में 3 इंच कम है। इसकी लेंथ है 20 इंच। सबसे पहले हम फैब्रिक को यहाँ से कट करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को पूरा ओपन करेंगे और यहाँ से हम ये जो हमारा वाइट कलर का जो फैब्रिक का इसको हम कट करके अलग कर देंगे। देन फिर हम यहाँ से कट करेंगे इसको पूरा, यहाँ से हम एंड तक कट कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम फैब्रिक को इस तरह से 16 इंच पर सेट करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्डिंग कर लेंगे। 4 फोल्डिंग करने के बाद हमारी ये विड्थ 8 इंच हो जाएगी। टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे हम 9 इंच। 9 इंच पर हम मार्क लगा देंगे। देन हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। चेस्ट लेंगे हम 8 इंच। वेस्ट लेंगे हम 7 इंच। चेस्ट एंड वेस्ट को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। देन हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। 13 इंच पर हम इसको सेट करेंगे फैब्रिक को और अगेन इसको फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्डिंग करेंगे इसकी और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे। स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच, विड्थ है 6.5 इंच। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। मोरिन लेंगे हम 5.5 इंच और इन दोनों मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम स्लीव्स की गोलाई देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम फ्रिल को रेडी करेंगे। फ्रिल को रेडी करने के लिए हम इस स्ट्रिप को कट करके हम अलग कर देंगे। और इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को डबल करने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे और इसकी मेज़रमेंट लेंगे। तो ये फ्रिल हमारी 53 इंच की है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँगी कि रेडी होने के बाद हमारे ड्रेस का लुक कैसा आएगा। तो हम यहाँ पर फ्रिल को डबल फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम चून डालेंगे,
इस तरह से हम चून डालेंगे और टॉप पार्ट के इक्वल करेंगे। जो टॉप पार्ट की हमारी वेस्ट रहती है उसके इक्वल करेंगे हम। बॉटम फ्रिल को हम वेस्ट से 5 to 8 इंच एक्स्ट्रा रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमारा फैब्रिक का लुक होगा। यहाँ पर अब हम इनर पार्ट की कटिंग करेंगे। इनर पार्ट से मुराद मतलब अस्तर की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के अस्तर की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा 14 बाई 18 इंच है। तो हम यहाँ पर इस फैब्रिक को 9 इंच पर सेट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग कर लेंगे हम इसकी, और टॉप पार्ट को इस तरह से हम सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके टच में हम कटिंग करेंगे, सेम टॉप पार्ट की तरह कटिंग करेंगे और यहाँ से हम इसको सिंगल कर लेंगे। अब हम थोड़ा स्लीव्स पर डिस्कस करेंगे कि हम स्लीव्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो स्लीव्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इस स्ट्रिप को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको सिंगल कर लेंगे दोनों तरफ से। यह हमारी 45 इंच की स्ट्रिप है। अब हम दोनों स्ट्रिप को इक्वल में रखेंगे और इसके अंदर चून डालेंगे और इसके इक्वल कर लेंगे। अब हम इस स्ट्रिप में चून डालेंगे। तो ये हमने एक स्ट्रिप रेडी कर रखी है पहले से। तो इस तरह की हमें फ्रिल रेडी करना है जो हमारे नीचे घेर में लगेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह की पट्टी फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हमने इस तरह की पट्टी फोल्ड की हुई है। जिसे हमने चून नहीं डाली है उसके अंदर भी हम पट्टी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक सिंपल सी स्टिचिंग लगा लेंगे। और हमें यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को रखना है और 2 धागे हैं हमारे यहाँ पर। इसमें से हम एक धागे को सिलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा हल्के हाथों से पुश करेंगे, मीन्स खींचेंगे उसको। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से हम इसको खींचेंगे और बैक साइड करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम है फ्रिल को रेडी करना। डोंट वरी, इतना भी मुश्किल नहीं है। 1-2 बार आप बनाओगे तो सीख जाओगे, आपको इजी लगने लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताने बैठ जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हमारा लंबा हो जाएगा। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। इसके अंदर मैं आपको तफसील से फ्रिल बनाना बताऊँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी चून डाल के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। इनर पार्ट के साथ हम इनको सेट कर देंगे। इनर पार्ट से मुराद मतलब अस्तर मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम बैक साइड में चेन लगाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। हम इनर पार्ट को और बैक पार्ट को दोनों को कट करेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और जो कट किया हमने ऊपर वाला पार्ट उसको हम इस तरह से रखेंगे और अब हम चेन को अटैच करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगी। इन सब के मैं अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसके अंदर मैं एकदम डिटेल से आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चेन को रॉन्ग साइड रखा है और इस तरह से स्टिचिंग की जैसा आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर हमने चेन लगा ली है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम चेन को खोलेंगे और इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और गले की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच। 1 इंच हम लंबाई लेंगे और नेक की गोलाई दे देंगे और अब हम इसको कट कर देंगे। सेम इसी तरह हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। 2 इंच की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच की लंबाई लेंगे और गोलाई दे देंगे और अब हम नेक की कटिंग कर देंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो हम अपर शोल्डर और इनर शोल्डर को अलग अलग अटैच करेंगे। उसके लिए हमने एक बार के लिए अपर पार्ट को अलग रखा है, तो हम इनर पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। अब हम अपर पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। हमने यहाँ पर अपर पार्ट और इनर पार्ट दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए हम नेक को इस तरह से पलटेंगे, रॉन्ग साइड करेंगे और इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब मैं छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी यहाँ पर, जिससे कि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सेम जैसे रेडीमेड ड्रेस की स्टिचिंग होती है उस तरह से स्टिचिंग की है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हम इसकी डीप कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की डीप कटिंग करेंगे। और स्लीव्स अटैच कर लेंगे। और अब हम सेकंड स्लीव्स अटैच करेंगे।
जैसे हम दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब हम साइड की स्टिचिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट में 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और साइड की सिलाई का हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। पहले हम स्लीव से चेस्ट तक की स्टिचिंग करेंगे और बैक टर्न कर लेंगे इसको। इस तरह से हम इसको बैक टर्न करेंगे। हम यहाँ पर इनर पार्ट और अपर पार्ट दोनों की अलग अलग स्टिचिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को अलग किया है और इस तरह से मैं घुमा के फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। और सबसे पहले मैं इनर पार्ट की स्टिचिंग लगाऊंगी। अगेन 1 इंच पर मार्क लगाऊंगी। अब मैं अपर पार्ट की स्टिचिंग लगा लूँगी। हम इसी तरह से मैं नेक्स्ट साइड की स्टिचिंग लगा लूँगी। इस तरह से हम साइड की स्टिचिंग कर लेंगे। हम वेस्ट में स्टिचिंग लगाएंगे इस तरह से। अब हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले इनर फ्रिल की कटिंग करूँगी। तो इनर फ्रिल की कटिंग करने के लिए मैं अपर फ्रिल का मेज़रमेंट लूँगी। तो ये हमारी अपर फ्रिल की लेंथ 5 इंच है, तो हम इनर फ्रिल को हम 5 इंच पर सेट करेंगे इस तरह से। इनर फ्रिल को हम वेस्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इनर फ्रिल की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम साइड में स्टिच कर लेंगे और राउंड शेप में इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे और इस तरह से हम इसमें चून डालेंगे। अपर फ्रिल को भी हम इसके इक्वल करेंगे और इसके साथ अटैच कर लेंगे। और अब हम इसको टॉप पार्ट से अटैच कर देंगे। अब हम बॉटम फ्रिल को अटैच करेंगे। बॉटम फ्रिल को हम इनर फ्रिल से अटैच करेंगे। इस तरह से हम बॉटम फ्रिल को लगा लेंगे और फ्रिल फ्रॉक रेडी कर लेंगे। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे, जिसके लिए ये हमारा बचा हुआ जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। 3 फोल्डिंग करेंगे इसकी हम। और अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
और इसको दोनों तरफ से हम सिंगल कर लेंगे। दोनों तरफ से सिंगल करने के बाद ये हमारे पास 3 लेयर्स आ जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग क्यों कर रही हूँ, इस तरह से मैंने 3 फैब्रिक को क्यों कट किया है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्राउज़र का जो कपड़ा है वो हमारे यहाँ पर कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 जॉइंट डाले हैं। इस जॉइंट का बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है कि आपने यहाँ पर जॉइंट्स डाले हैं। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे और 4 फोल्डिंग कर लेंगे। हमको लेंथ 26 इंच चाहिए। अब हम वेस्ट लेंगे 8 इंच। आसन लेंगे हम 12 इंच। हिप हम ये पूरा लेंगे, मीन्स ये हमारी हिप 12 इंच है। यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और हिप से गोलाई दे देंगे। यहाँ पर भी हम आसन की गोलाई देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और एक ट्राउज़र की शेप में इसको हम रखेंगे। जिस तरह से हमारा ट्राउज़र होता है उस तरह से हम इसको रखेंगे। और सबसे पहले हम आसन को अटैच करेंगे, देन हम साइड की सिलाई लगाएंगे, देन हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे, देन हम हिप में से करेंगे, मीन्स सॉरी वेस्ट में से करेंगे। तो हम इस तरह से एक पार्ट को राइट साइड पर रखेंगे और एक पार्ट को हम रॉन्ग साइड रखेंगे। और आसन की स्टिचिंग हम इस तरह से फोल्ड करके करेंगे। तो हमने यहाँ पर आसन की स्टिचिंग लगा ली है। अब हम साइड की स्टिचिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से आसन की स्टिचिंग लगाई है और इस पर अपर स्टिचिंग भी लगाई है हमने। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे, देन हम नीचे की स्टिचिंग करेंगे, मीन्स जो ट्राउज़र की नीचे का जो मोरी होता है उसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे 16 इंच का। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम ड्रेस को रेडी कर लेंगे। कुछ स्टेप को मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकी, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। मैं उन सभी पर्टिकुलर स्टेप की अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसके अंदर और उनकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने ट्राउज़र में इलास्टिक लगा लिया है और उसको रेडी कर लिया है। ये देखिए हमने इस तरह से इलास्टिक को लगाया है और एक ब्यूटीफुल ट्राउज़र हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट ड्रेस रेडी हो जाता है। आपको ये ड्रेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।